शायरी, हाँ शायरी पेंडिंग थी, शायरी पेंडिंग थी। और किस पे शायरी सुनानी थी आपने कुछ बताया था? शायरी सुनाओ ऑन नीरज चोपड़ा। शायरी सुनाओ ऑन नीरज। सब लोग चैट में ओपी लिख दो अगर शायरी सुननी है, और बेटा कॉपी पेन लेके बैठना, कभी कभी समझ में देर से आएगी तो लिख लोगे ना तो उसके बाद फिर समझने में आसानी रहेगी। कितने बच्चों को शायरी सुननी है चैट में ओपी लिख के भेज दो जरा फटाफट से, ये बढ़िया है। तुम लोगों को गाना सुना लो और शायरी सुना दो, इसमें बहुत मजा आता है। गिटार लेके कह रहा है शायरी सुनाओ, अबे कोई कवि नहीं हूं, ठीक है, लाइनें जोड़ के मैंने बस बना दिया है और चलो शुरू करते हैं, ठीक है, शायरी शुरू करते हैं, जाएगी, ठीक है ना। और स्पेशली इस शायरी बोलना इसको थोड़ा सा गलत है, शायरी नहीं है ये। तो जो लाइनें मैं बोलने वाला हूं उसका मकसद है कि आप थोड़ी सी मेहनत अपनी ज्यादा करें, ठीक है। तो इन दो लाइंस का यही एक मीनिंग है, तो सुनो। वाह वाह कर देना पहली लाइन के बाद, ठीक है ना, पहली लाइन ही लायक है वाह वाह के, उसके बाद दूसरे के बाद तो शायद बाय ओपी करके चले जाओगे तुम लोग। तो नीरज चोपड़ा गॉट अस गोल्ड एंड मेड एवरी इंडियन प्राउड। नीरज चोपड़ा गॉट अस गोल्ड एंड मेड एवरी इंडियन प्राउड। मैं वाह वाह की वेट कर रहा हूं, थोड़ा डिले है। तो नीरज चोपड़ा गॉट अस गोल्ड एंड मेड एवरी इंडियन प्राउड। बेटा मेहनत करनी शुरू कर दो वरना यू विल ऑल्सो बी जस्ट अ सिंगल पर्सन इन अ क्राउड। मेहनत करनी शुरू कर दो वरना आप भी बनके रह जाओगे कोई भी एक इंडिविजुअल इन दी क्राउड। तो इफ यू हैव टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम दी रेस्ट, लिफ्ट योरसेल्फ, थोड़ी मेहनत और करो, ठीक है, जैसे उसने करी। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना 135 करोड़, 125 करोड़ से ज्यादा हो गए होंगे अब तो। इन सारे लोगों में अगर वो एक जना उठ पाया तो वो इसीलिए क्योंकि उसने मेहनत बाकियों से ज्यादा करी, ठीक है। वरना हमारी कंट्री में हर एक चीज को लेकर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कोई ऐसा अगर बच्चा कभी सोचता है ना कि सर इंजीनियरिंग नहीं करनी, मेरे को कुछ हटके करना है, तो वो हटके करने के लिए भी बहुत सारी जनता है, ठीक है। तो वैसे ही जैवलिन, दो हम लोग इतना जैवलिन ना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इट इज अ वेरी रेयर स्पोर्ट इन आवर कंट्री, बट जिसने किया वो भी मेहनत करके ऊपर उठाना। अगर वो भी नॉर्मली रहता तो ठीक है, वो भी चलता रहता, हम लोग खुश होते रहते हैं कि हमने सोसाइटी के बाहर एक ग्राउंड में सेंचुरी। मैं भी तो खेलता हूं क्रिकेट, मैं बहुत खुश होता हूं कि हाँ भाई मैं हर सैटरडे संडे जाके खेलाता हूं, और ठीक है आई एम वन इन द क्राउड। इतने सारे लोगों में कई बच्चे मुझसे पूछते हैं आप क्रिकेटर बनना चाहते थे क्या? यस, बट उसके लिए जो मेहनत चाहिए थी उस चीज को करने के लिए पढ़ाई सैक्रिफाइस करनी पड़ती, तो उस टाइम पे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। होता है, ये इंडिया का रूल है। अभी वो सक्सेसफुल होने के बाद इतना इतना कैश प्राइज लेके जा रहे हैं भाई। अगर जिन लोगों ने देने, देखो मैं तो पहले भी नहीं देता था, मैं उसके गोल्ड जीतने के बाद भी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ टैक्स पे करता हूं, ठीक है। बट जो लोग उनको अब पैसे दे रहे हैं जीतने के बाद, आप अगर पहले उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दे दो तो वाकई में गोल्ड का नंबर बहुत बढ़ जाएगा। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा लोग खेलने के लिए उत्सुक है हमारी कंट्री में, लेकिन बस हाल अब हो गया कि भैया हम तो मैं सर गेमर हूं, कौन सा गेम खेलता है भाई। तो हम लोग को एक्सपेक्टेड होता था हमारे टाइम में कोई फुटबॉल बोल दे, बास्केटबॉल बोल दे, स्पोर्ट्स को हम लोग गेम्स मानते थे, गेम्स पीरियड होता था हम लोगों का। अब सर मैं पबजी, मैं क्या पता नहीं कॉल ऑफ ड्यूटी, पता नहीं कौन कौन से गेम आजकल। एक तो टेंपल रन ना, तो हो टेंपल रन खेल लेते हैं यार बच्चे, मतलब इनफाइनाइट गेम है वो, बिना किसी पर्पस के, मतलब होता है ना बेतुकी जिंदगी, भागे जा रहे हैं टेंपल रन में, कोई एंड नहीं है। ऐसी चीजें मत किया करो बेटा, ठीक है। तो शायरी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नीरज चोपड़ा गॉट अस गोल्ड, मेड एवरी इंडियन प्राउड। मेहनत करनी शुरू कर दो वरना यू विल बी जस्ट अनदर पर्सन इन द क्राउड, ठीक है। तो इफ यू वांट टू स्टैंड अपार्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट मेहनत करना थोड़ा शुरू करो, और होप आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करोगे। आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी शुड गेट इनटू दीस गुड कॉलेजेस एंड ऑल, ये वो, बट जो भी करो अच्छा करो, ठीक है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। नहीं मतलब बाकियों ने भी बहुत प्राउड फील करवाया है, ऐसी बात नहीं है। दिस ओलंपिक्स वाज अ वेरी गुड वन, बहुत अच्छा ओलंपिक्स था। एंड इतने सारे स्पोर्ट्स में हम लोगों ने जहां पे मेडल जीते हैं, जहां पे हम लोग पहले इतने नोन नहीं थे। गोल्फ में ऑल्सो इट वाज वेरी क्लोज, हम लोगों का गोल्ड मतलब मेडल आने ही वाला था, 3 days तक शी वाज इन द लीड। तो इट इज वेरी मतलब ना एक अच्छी चीज है कि आप बाकी के स्पोर्ट्स की तरफ भी अब शायद जनता ध्यान देना शुरू कर देगी। चलिए, होप फॉर द बेस्ट, सब लोग अच्छा करेंगे होपफुली। सारे लोगों का मैं नहीं बोल सकता कि दे विल ऑल गेट इनटू सम गुड कॉलेज, बिकॉज सारे ही जाते होते, अगर सारे ही बच्चों का अगर हम लोग सिलेक्शन करवा सकते होते तो फिर इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। इफ द नंबर ऑफ सीट्स इन द कॉलेज विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर द एग्जाम्स, हम लोगों की जरूरत ही नहीं है। वो तो कंपटीशन का नाम इतना दे दिया जाता है कि वी हैव टू स्टेप इन, कि भाई हम अपनी तरफ से तैयारी करवाएंगे, जो तैयारी करना चाहता है वो कर ले हमसे और चला जाए, है ना। चलो ओके बेटा, सी यू देन, थैंक यू वेरी मच। ये क्या बन गया, थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, खुश रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।